इस समय बोध गया में, और बोध गया महाबोधि महाविहार आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन को समर्थन करने के लिए तमाम देश का बुद्धिजीवी और अम्बेडकरी और बुद्धिस्ट लोग जो है सड़कों पर हैं। लेकिन ये दोनों गुप्ता परिवार से हैं और कहीं ना कहीं आंदोलन से पहले ये लोग उस व्यवस्था के शिकार थे जिस व्यवस्था से बुद्ध इस पूरे ब्रह्मांड को निकालना चाहते थे। एक डर के साए में जी रहे थे कि कोई दैवीय शक्ति है जो इनको डरा सकती है। लाखों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिए, लेकिन जब इनको महाबोधि महाविहार के बारे में पता चला तो इनका डर निकल गया। इन्होंने मन बना लिया कि अब हम उस पुरानी रूढ़िवादी परंपरावादी व्यवस्था को छोड़ेंगे और बुद्ध की शरण में जाएंगे, और ये बुद्ध की शरण में चल दिए। क्या नाम हुआ आपका? ज्ञानती। आपका? टूना शाह कवि। ज्ञानती शर्मा थी अभी कुछ महीने पहले तक, और आज ये ज्ञान की बौद्ध हैं। टूना जी तो पहले से खैर बुद्धिस्ट रहे हैं, लेखक हैं, बहुत सारे उन्होंने गाने लिखे हैं, उनके गाने बहुत फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। जब कभी समय मिलेगा तो आगे मैं उनको भी दिखवाऊंगा। ज्ञानती बौद्ध, शर्मा और बौद्ध में क्या फर्क नजर आ रहा है भाई? आप ज्ञानती शर्मा थी पहले, अब बौद्ध बन गई हैं। उस जीवन में और इस जीवन में क्या फर्क नजर आ रहा है? उस जीवन में हम पाखंडवाद में रहते थे और उस जीवन में हम अपना पूजा पाठ वगैरह तरह तरह के तमाम चीज करते थे। लेकिन इस जीवन में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे लग रहा है कि हम बहुत सही मार्ग पे चल रहे हैं और सही जगह पे हैं। इस जीवन में हमको बहुत आनंद महसूस हो रहा है। मतलब पहले डर लगता था भगवानों से कि मेरे बच्चे को बुखार पड़ जाएगा, पति को कुछ हो जाएगा, अब तो ऐसा नहीं है। ऐसा अब कुछ नहीं लगता है। पहले तो लोग कहते थे कि सिंदूर नहीं पहनोगी तो पति को हाई हो जाएगा, पूजा पाठ नहीं करोगी, ये व्रत नहीं करोगी तो बच्चे को दुख होगा, पति को दुख होगा, तरह तरह के लोग बात बताते थे। लेकिन आज हम धीरे धीरे कभी 5 महीना हो गया और अब सारा श्रृंगार करना छोड़ दिए। सिंदूर भी नहीं पहनते, कोई पूजा पाठ भी नहीं करते, कोई पर्व भी नहीं करते, और मेरे पति मेरे सामने। तो मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं जो आपके साथ, या घर परिवार की महिलाएं जो आपके साथ पूजा पाठ करती थी, करवा चौथ के व्रत रखती थी, वो टोकती नहीं आपको? बहुत लोग टोकते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं कि पति के जीते जीत ऐसे भेष बनैले बिया, जीते जीत मुआवत, या तरह तरह के लोग तरह तरह के बात बोलते हैं। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं कि सही है उस पे चलेंगे। लोगों की बातों से हमसे क्या फर्क पड़ता है? लोग तो बहुत कुछ करते हैं। मेरी बड़ी मम्मी करवा चौथ की और मेरे बड़े पापा का पैजामा कुर्ता अभी टांगा हुआ है, और करवा चौथ के 5-6 दिन बाद वो गुजर गए। तो हम कैसे माने कि अगर वो व्रत में ताकत होता तो आज उनके सामने होते ना, कि वो आज नहीं होते। तो कोई भी पर्व या कोई व्रत, कोई भी कुछ करना ना करना, कोई मतलब कोई चीज में कोई मायने नहीं है। अगर एक दूसरे का विचार और प्रेम एक दूसरे के संपर्क है तो हर एक चीज सही है। अगर कोई व्रत करे, कोई पर्व करे, कोई त्योहार करे, कुछ करे, और पति ही ना साथ रहे, बेटा ही साथ ना रहे, तो ऐसा का कोई क्या महत्व है? तो अभी आज 20वां दिन है और महाबोधि बिहार के आंदोलन के अंदर आप पहले दिन से हैं, तो इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? इस आंदोलन में तो बहुत परेशानी आ रही है, बहुत कठिनाई भी होगी, आगे भी होगी, लेकिन हम लोगों को इस आंदोलन को चाहे कुछ भी हो जाए बचाना है और इस आंदोलन में हमेशा अपना सहयोग देना है। तो लेखक टूना सिंह जी, आपकी पत्नी इस तरह से रहती हैं, अब श्रृंगार नहीं करती हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपने भी सरामनेर बन गए हैं, अब आप आगे भिक्खू बन जाएंगे, तो लोग क्या कहते हैं? लोग तो बहुत चीज कहते हैं। अच्छा काम में अड़चन आता है, उसका हमको चिंता नहीं है। हमारा सिर्फ यही एक कहना है कि हम सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई के साथ चलेंगे, और हम एक प्रकार के ओरिजिनल कवि हैं, और जो भी लिखेंगे सच लिखेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं लिखेंगे। और हमारा जनता से अपील है कि हमारे सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप थे और अभी भी हैं, किसी न किसी बहाने छिपाया गया है उसको। बिल्कुल। तो उसको अभी बोध गया में जो निकालने का प्रयास हो रहा है, उसी तरह पारापारी
हम निकालेंगे। और हमारा कहना है कि हमारी भाषाएं आपको शुद्ध मिलेंगे, हमारी भाषाएं आपको शुद्ध मिलेंगे। और भारत में हर जगह, हर मंदिर मस्जिद के नीचे महात्मा बुद्ध मिलेंगे। जी चलिए अब पूछते हैं, इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे? क्या वो प्रेरणा थी? क्या आपको किसी ने कुछ कहा, क्या समझाया जो आपने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? हमको तो कुछ पहले जानकारी नहीं था, हम तो पहले कभी इस सब के विषय में जाने भी नहीं, चाहे पढ़ाई के समय, चाहे अपने जन्म में, चाहे मतलब शादी ब्याह हो गया, लेकिन इनके पास आए तो ये बोले कि ये पर्व मत करो, ये त्योहार मत अच्छा, करो। ये पहले से टोकते थे आपको? ये हमको थोड़ा मतलब सपोर्ट करते थे कि मतलब कोई पर्व मत करो, कोई व्रत मत करो, भूखना अच्छा बात नहीं है। तरह तरह के लोग बहुत हमको समझाए, लेकिन हम इनकी बात नहीं माने। इसलिए नहीं माने कि हम भी उसी पाखंडवादियों में थे ना, उसी चीज में थे, उसी में हम जानते थे कि ये व्रत है, ये पर्व है, ये हर एक चीज है। तो हमको कुछ पता नहीं था कि ये कह रहे हैं तो ये सही है कि जो हम करते आ रहे हैं वो सही है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बुकें दी पढ़ने के लिए। यहाँ एक बार राजगीर गए थे, वहाँ पे कुशवाहा धर्मशाला है, वहाँ पे हमको एक समता विचार मंच वाले मिले। उन्होंने हमको बताया कि ये श्रृंगार मत किया कीजिए, ये सब अच्छा नहीं है, वो भी हमको बताए। और फिर क्या कहते हैं कि एक हमको बुक वहाँ पे हमको कोई दिया, जानो तब मानो। तो उस बुक को हम घर पे लाके पढ़े। और ऐसे में फिर यहाँ पे भी 4 महीना पहले आए थे, तो ट्रेन में जा रहे थे, तो हमको भिक्षु लोगों से भी भेंट, उन लोगों ने बताया सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ी, तरह तरह के लोगों के विषय में। फिर राजगीर में एक बार हमको नाम पूछे लोग कि आपका क्या नाम है, तो हम बताते थे ज्ञानती देवी। तो ज्ञानती देवी का बोले देवी क्यों लगाती हैं, तो हम बोले शादी से पहले तो ज्ञानती गुप्ता लिखते थे, लेकिन शादी हो गई तो ज्ञानती देवी लगाने लगे। अब हर औरतें लगाती हैं, तो बोले कि देवी का अर्थ आपको पता है, तो हम कहे कि नहीं। तो कहे देवी क्यों लगाते हैं, हमको नहीं पता, शादी के बाद लोग देवी लगाते हैं। तो उन्होंने बताया देवी का अर्थ कि शादी होता है तो 4 मंत्र लोग ब्राह्मण से शादी होता है और 3 मंत्र आदमी से शादी होता है। तो उस मंत्र के जरिए लोग नाम के आगे देवी लगाते हैं। ऐसे ऐसे तरह तरह के लोगों ने बातों की जानकारी दी, तरह तरह की बातों की हमको जानकारी मिली, नॉलेज मिली। जो जानो तब मानो, तब जाने तब माने। तो अब आपको डर नहीं लगता कि शेरों वाली माता नाराज हो जाएगी, करवा चौथ माता नाराज हो जाएगी, और सारी माताएं नाराज हो जाएंगी, आपको नरक में भेज देंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या स्वर्ग क्या नरक, वो तो अपनी जिंदगी का सब कर्म है। आप खुद तो नास्तिक हो गए, आपने पत्नी को भी नास्तिक कर दिया? नहीं सर, हम लोग सच्चाई के तरफ चले, और ना हम नास्तिक हैं, हम सच्चाई पर जो चीज़ बताते हैं वही बताते हैं और कुछ नहीं बताते। तो देश तो हिंदुओं का है, आपको तो हिंदू रहना चाहिए था। नहीं, हिंदू का मतलब जानते हैं सर क्या है? बताओ। जो हीन भावना से देखता है और दूर समाज से दूर आया जाता है, तो हीन मने हीन और दूराने मने वही जोड़कर चीज बनाया गया है। हीन और दू मने हीन भावना से देखो और दूराओ। तो आपने ऐसी महिला से शादी कैसे कर ली जो हिंदू थी? नहीं, पहले हम भी थोड़ा नहीं समझ पाते थे। अच्छा, आप भी हिंदू थे? जी। बहुत गौरव से कहते थे कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन धीरे धीरे। तो लड़ाई करने जाते थे डंडा लेके सड़कों पे? नहीं। कावड़ लेने जाते थे? हाँ, गए हैं, गए। वैष्णो देवी गए आप? तो अभी चलिए, खैर वो तो एक अलग बात है, धर्म का मामला है। आपकी जिसमें आस्था हो उसको आप कर सकते हैं, भारत का संविधान भी ये बात कहता है, आपको जो धर्म अच्छा लगता है उसमें चले जाइए। लेकिन उस धर्म में और इस धर्म में, जैसे मैंने पहले भी पूछा, आपने बताया कि उस धर्म में डर था, पाखंड था, रूढ़िवादी थी, इस धर्म में नहीं है। और बुद्ध के धर्म के कुछ खास बात हमारे दर्शकों को, हमारी महिलाओं को बताएं। बौद्ध धर्म की कुछ खास बातें बताएं। चलिए कोई बात। अच्छा, आप दूसरी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो आज भी पाखंड में है, अंधविश्वास में है, देवी देवताओं की पूजा करती है? उन महिलाओं को तो हम उसमें से निकालना चाहेंगे कि वो भी सच जाने या तब माने।
जो चीज को देखे उसको माने और अंधविश्वास में ना रहे। पूजा पाठ, श्रृंगार करना, चाहे कोई भी चीज सही मायने में सही नहीं है। अगर देखा जाए तो लोग ये सब कितने लोग शौक से भी करते हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं फैशन करते हैं, फैशन। हाँ, फैशन के आगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें भी बहुत महिलाएं आ रही हैं जिनके ऊपर श्रृंगार रह रहा है। बोलते हैं, हम पूछे भी, आज हमको यहाँ पे रहे 20 दिन हो गया। 20 दिन से हमारे आगे पीछे बहुत लेडीज आई गई। तो लोगों से हमने पूछा कि आप लोग कहाँ से, तो बताती हैं यहाँ से, फलाना जिला से, यहाँ से, वहाँ से। तो उन लोगों से पूछा कि जब आप मतलब किस कास्ट की हैं, चाहे मतलब, तो हम बुद्धिस्ट हैं, ये है, अम्बेडकरवादी हैं, तरह तरह के लोग बताती हैं। तो हम बोलते हैं कि आप लोग श्रृंगार की हैं, तो बोलते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, तो अपने मतलब अपनी जाति छुपाती हैं। हाँ, हम शौक से भी करते हैं। तरह तरह के लोग तरह तरह की बात बताते हैं। उसी में एक लेडीज से भेंट हुआ, तो वो बोल रही है कि आपको कान में नहीं पहनी है, नाक में नहीं पहनी है, ये सब आपको कौन कह दिया छोड़ने के लिए? तो ये सब पाखंडवादी है। तो बोल रही है नहीं, वो भी तरह तरह का लोग बात बताने, मतलब पहनो, ये सब सोना चांदी पहना कोई पाप नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं को, जो आज तक महिलाओं को देखा गया जिस दृष्टि से कि महिलाओं के कान में बाली होगी, नाक में नथनी होगी, हाथ में चूड़ी होगी, वो उसको वैसे ही बना रहना देना चाहती है। लोग कह रहे हैं पहनने के लिए, कोई कह रहा है नहीं पहनने के लिए, लेकिन हमारे सोच से सादा व्यवहार, सीधा व्यवहार, बस। चलिए, तो ये एक बड़ा परिवर्तन है महाबोधि विहार में। कल जहाँ पर प्रोटेस्ट आंदोलन चल रहा है, वहीं पर बराबर में एक दुकान है, उसमें एक लड़का है। वो लड़का, उससे मेरी बात हुई, चर्चा हुई कोल्ड ड्रिंक पीते समय, तो उसने बताया मैं भी ब्राह्मण हूँ। फिर उसने पूछा ये क्यों बैठे हैं लोग यहाँ पर, तो मैंने उसको पूरी बात बताई। तो ब्राह्मण होते हुए, मिश्रा होते हुए उस लड़के के शब्द थे कि ये तो अन्याय हो रहा है। फिर उसने किसी बनारस के बड़े प्रचंड कोई मिश्रा जी थे, जो बड़े माने हुए पुरोहित हैं, वहाँ के पंडे हैं, तो उसने कहा एक बार गुरुजी से बात कराओ, अगर वो मानेंगे, अगर वो कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा। उसने मेरी फ़ोन मिला के बात कराई। तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि मंदिर में ब्राह्मण पूजा करता है, सही है या गलत है? बोले सही है। मैंने कहा मस्जिद में मुस्लिम पूजा करते हैं, सही है गलत है? बोले सही है। मैंने कहा ईदगाह में? बोले वो भी सही है। मैंने कहा अगर तुम्हारे हिंदू मंदिर में मुस्लिम या बौद्ध जाके पूजा करने लगे, गलत होगा नहीं होगा? बोले गलत होगा। मैंने कहा फिर आप कैसे हमारे आज़ादी से पहले से लगभग 70-80 साल होने वाले हैं, आप कैसे हमारे बौद्ध मंदिर के अंदर पूजा करा रहे हैं? बोला बिल्कुल गलत बात है। मतलब वो बातों में आए, उन्होंने अपनी गलती मानी, लेकिन इस गलती का सुधार क्या होगा वो समय बताएगा, जब चक्षु खुलते हैं ज्ञान के। जैसा कि मैडम ने बताया कि जब जानो तब मानो। लोग ऐसे कमेंट करते हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं होता है, जिनका कोई तर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी घटिया मानसिकता नीचे कमेंट बॉक्स में दिखाने से नहीं चूकते हैं। अपनी घटिया मानसिकता छोड़िए, बुद्ध के शांति, बुद्ध के समता, समानता, बंधुत्व के रास्ते पर चलिए और अपने जीवन को इन दोनों पति पत्नी की तरह सफल बनाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे